Hello everyone, this is Sadiq Tarkhan, your mathematics tutor. I hope you will be fine and welcome to my YouTube channel Sadiq Institute. आज मैं डिस्कस करने वाला हूं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस और या मैट्रिक्स से क्या कर सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। एक्सरसाइज क्या है 3.1, उसमें एक क्वेश्चन है इन द मैट्रिक्स, ये दिया गया कॉलम रो में आपका एलिमेंट्स दिया हुआ है। इसमें इस दिए गए एलिमेंट से कॉलम और रो में दिया हुआ है, इस एलिमेंट से हमको क्या निकालना, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद राइट द एलिमेंट्स, आपको एलिमेंट्स का वैल्यू लिखना है। इस A13 का कितना वैल्यू है, 21 का कितना वैल्यू है, 24 का कितना वैल्यू है, 23 का वैल्यू कितना है। ये इस पर क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मैट्रिसेस से रिलेटेड आपको इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें सारी चीजों को मैंने डीपली आपको पढ़ाया था कि मैट्रिसेस को ड्राइव किसने किया, इंट्रोड्यूस किसने किया था। तो इंट्रोड्यूस करने वाले ग्रेट इंट्रोड्यूस जो किए थे वो कौन थे, वो ग्रेट मैथमेटिशियन थे जेम्स सिल्वेस्टर। इन्होंने क्या किया था, मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस किया था, इन्वेंट किया था और सारा इसका कैलकुलेशन बताया था मैट्रिक्स थ्योरी के बारे में। मैट्रिक्स थ्योरी के बारे में बताया था कि किस तरह से क्या होता है। मैट्रिक्स थ्योरी में हम लोग पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m इंटू n टर्म में क्या होता है। उन्होंने बताया था m इंटू n टर्म में क्या होगा। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m इंटू n टर्म, m इंटू n एलिमेंट्स में क्या होगा। तो किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट किया था, तो हम लोग ले लेते हैं क्या, लेट a इक्वल टू एक क्या है मैट्रिक्स है, उसमें हम लोग a इंटू n एलिमेंट्स में और उसके बाद a और i के फॉर्म में है। ij जो बताया था कि ये एलिमेंट का नंबर रहता है, कितना नंबर किस एलिमेंट का ये वैल्यू, ये m इंटू n एलिमेंट्स है। तो मान लो a i j इस तरह से फॉर्म में हम लोग को रिप्रेजेंट किया गया था। ये रिप्रेजेंट किया था किस तरह से, तो मैं बता रहा हूं। इसे m इंटू a i j, ये हो गया आपका एलिमेंट्स का नंबर, एलिमेंट्स का नंबर हो जाएगा a j और m इंटू n फॉर्म। n फॉर्म में क्या हो जाएगा, ए अंदर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये नेम ऑफ एलिमेंट्स है। तो क्या है एलिमेंट्स का क्या है नंबर। सपोज दैट सबसे पहले क्या माना था A11, इसी तरह से हम लोग सीरियल बाय सीक्वेंस में ले लेते हैं A12, A13, A13, A14, A1 डॉट 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 A कितना टर्म तक, 1n टर्म तक लेते हैं, 1n टर्म तक लेते हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट जाते हैं, फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो में क्या है A21, A22, A23, A24 डॉट 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 A2n टर्म तक। इसी तरह से A31, A32, A33, A34 डॉट 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 A3n टर्म तक। ये 2n टर्म तक है, ये 1n टर्म तक है, ये 3n टर्म तक है। और भी ले सकते हैं, इसमें हम ले सकते हैं। अब ये रो का हो गया, कॉलम वाइज भी हम ले सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये कॉलम वाइज भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। देखिए ये भी जाएगा n टर्म तक, ये रो जा रहा है n टर्म तक, तो कॉलम भी जाएगा n टर्म तक। तो यहां हो जाएगा 3 की जगह क्या हो जाएगा m और लास्ट जाएगा n में, ये m और यहां हो जाएगा क्या m1, तो am2 यहां हो जाएगा am3 डॉट 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 amn टर्म तक जाएगा। तो ये हो गया हमारा, ये सीरीज क्या कहलाता है, ये रो कहलाता है। ये सब रो है, ये क्या है, सब रो है, ये रो है। कॉलम कौन है, ये देखिए कॉलम है, ये सब क्या है, कॉलम है, इसको हम लोग कहते हैं कॉलम। ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है। तो ये हो गया कॉलम, ये हो गया आपका रो, सारा ये क्या है, ये कॉलम है, ये पूरा क्या है, रो है। तो अब इसमें हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने पढ़ा था, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं।
द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारा, इस फॉर्म में रहेगा तो यहां कहां तक जाएगा ये, ए एम इंटू एन में, या ए आई जे एम इंटू एन फॉर्म में रहेगा। तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, एम को एन टर्म तक लिखना है, यही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्म है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है ये देखना है हमको। तो यहां पूछ रहा है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग कितना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये देखिए पहला में देखिए क्या है, पहला इसके प्लेस पर आइए, यहां क्या है A1, तो ये A1 है, तो जा कहां रहा है A1 A2 A3, इसी फॉर्म में यहां लिखिए कितना एलिमेंट्स है, A1 A2 A3 A4, ठीक है। उसके बाद 2A1 2 1 2 2 2 3, इसी तरह से देखिए 2 1 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 4, यहां से 3 हो गया स्टार्ट, 3 का स्टार्ट हो गया 3 1 3 2, ये क्या हो जाएगा, ये कहां से स्टार्ट है आपका A1 2 1 1, इस प्लेस पे लिखेंगे A11 का क्या है, तो A11 की यहां पर क्या है, यहां लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, यहां बोलिए कितना हो जाएगा, ए से स्टार्ट है, मतलब आपका 1 इंटू 1 1 इंटू 2, यहां आपका क्या लास्ट क्या है A1, दूसरा क्या आता है A21, तीसरा आता है A31, तो 31 कहां जाए, कितना तक जाएगा 31 32 33 34, तो कितना आएगा 3 इंटू 4, यही हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 इंटू 4। सेकंड क्या है, फर्स्ट का आंसर, सेकंड क्या कह रहा है आपको, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स कितना है ये तो हमने लिख दिया आपको मैट्रिक्स, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से हुआ, यहां पर होता है कि देखिए A1 A2 A3 A4 हो गया, उसके बाद हो गया A21 A22 A23 A24, यहां क्या स्टार्ट होगा A31 A32 A33 A3 कहां ले जा रहा है, 3 इंटू 4 टाइम तक ही जा रहा था, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा कि एलिमेंट्स अंतर में कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहां हो जाएगा द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 3, ये मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 इंटू 4 है, तो ये कितना हो गया, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 3 6 12, तो ऑर्डर ऑफ ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया 12 हो गया। अब तीसरा कह रहा राइट द एलिमेंट्स ऑफ ए, ये तो आसानी से आप लिख सकते हैं, इस बेसिस इस फॉर्मूले पर सेट करके आप इस फॉर्मूले पर आप सेट करके देखिए आसानी से सब कुछ लिख सकते हैं। थर्ड नंबर क्या कह रहा है A11, आपका वैल्यू निकालना A13 कहां पर होगा, यहां से स्टार्ट A1 है, A12 A13 यानी तीसरा वाला A13 है, A1 A12 A13 यानी स्टार्ट है, तो A13 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पर लिखना है आपको राइट द एलिमेंट्स का वैल्यू A13 का वैल्यू कितना हो जाएगा A11 A12 A13 का 19। इसी तरह से क्या हो जाएगा आपका A21 का वैल्यू कितना हो जाएगा A21, तो 2 स्टार्ट हो गई तो 1 का सीरीज है, अब 2 के स्टार्ट 2 नीचे आएगा 2 1 आएगा 35, अब उसके बाद 3 तीसरा में आइए, तीसरा सीरीज में आइए 3 1 3 2 3 3, ये हो गया -5, ये क्या हो गया 3 का क्या हो जाएगा -5, और आगे चलिए उसके बाद क्या कर रहा है A24, तो 2 वाले में सीरीज में आइए, ये तो 1 2 है, ये 2 से स्टार्ट है, तो A21 A22 A23 A24, तो कितना है 12, A24 कितना हो जाएगा, फोर्थ नंबर नहीं, नंबर इसमें नहीं है, इसमें सब सीरियल बाई है, A24 कितना हो जाएगा आपका A24 12, 2 1 2 2 2 3 2 4, अब A23 कितने हैं, तो 2 3 यही है, 2 से स्टार्ट करना 2 1 2 2 2 3, तो A23 कितना हो जाएगा आपका, कितना सीरियल स्टार्ट कीजिए 2 1 A22 A23 यहां देखिए सीरियल बाई, तो 2 3 तीसरे प्लेस पर कौन है 5/2, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आप देख लीजिए, ये भी एक क्वेश्चन है।
अब सेकंड हम लोग चलेंगे किस पर, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां देखिए, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। आप पूछ रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, अगर 24 एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, मतलब इस फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे बनेगा वो, किस सीरीज में आएगा वो। तो यहां देखिए हम बताएंगे आपको, अब यहां देखिए, तो बोला इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, तो यहां गिवन दैट क्या दिया हुआ है आपका, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैज कितना है, मैट्रिक्स हैज 24, ए मैट्रिक्स हैज कितना है, मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, 24 एलिमेंट्स। सो तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, तो लिखना है द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ it can have, the possible order of the, लिख देना है the possible order है it can have, ठीक है, the possible order of it can have क्या हो जाएगा आपको, यहां पर देखिए सबसे पहले क्या 24 एलिमेंट, तो 24 एलिमेंट्स है, इसका ऑर्डर हम लोग किस तरह से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट क्या करते हैं, नंबर एलिमेंट से स्टार्ट होता है किस से, A11 से, तो 1, तो कितना एलिमेंट्स है बोल रहा है, उसके पास कितना एलिमेंट्स है, 24 एलिमेंट्स, तो 1 से जाएगा कहां तक, ये 24 तक जाएगा, ठीक है। तो ये पहला ऑर्डर क्या होगा, 1 into 24। दूसरा ऑर्डर क्या होगा बताइए, उसके बाद बोल रहा है व्हाट द ऑर्डर, उसके बाद बताइए दूसरा से क्या होगा, दूसरा सीरीज में अगर जाएंगे हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे, दूसरा का 24 किस तरह से आएगा, 2 into 12 होगा, तब ना मिलकर 24 एलिमेंट्स बनेगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा 2 into 12, ये दूसरा हो गया। थर्ड में अगर चलेगा, कॉलम में निकलेगा, थर्ड सीरीज में आते हैं 3 से स्टार्ट होता है, तो 3 से आएगा, बताइए 3 से आएगा, 3 से 8 टाइम में आएगा, तो क्या आएगा इसको, 3 से बोलिए, उसको 2 पार्ट में हम लोग लिख सकते हैं। अगर हमने लिखा है 1 into 24, तो 24 into 1 हो सकता है, क्योंकि ये दोनों टाइम बढ़ता है, 1 भी बढ़ता है और यह बनता है, और 8 भी बढ़ता है, तो m भी बढ़ता है और n भी बढ़ता है, तो इसको 2 पार्ट में लिख सकते हैं, 24 और दूसरा क्या हो जाए 24 into 1, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे क्या, 12 को बताया था, 12 को किस तरह से लिखेंगे, 2 सीरीज में आएगा, 12 आएगा क्या, 1 into 12 बता रहे हैं, राइट, ओके। 24 को किस तरह से लिखेंगे, 24 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 से स्टार्ट होगा तो 2 into 12, तो 2 into 12, दूसरा भी क्या हो जाएगा इसका 12 into 2, कि दोनों इधर उधर होता है, A1 से स्टार्ट होता है और यहाँ M1 पर स्टार्ट लास्ट होता है, यहाँ क्या 1 से स्टार्ट होता है, MN तक जाता है, तो उधर हो जाता है आपका रो का, इधर हो जाता है आपका कॉलम का। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका हो गया। अब 3 सीरीज में आइए, तो 3 से स्टार्ट होता है, तो 3 into कितना आपका 24 कितना टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स में आएगा, तो लिख दीजिए इसको 3 into 8 या फिर 8 into 3, ओके। फिर उसके बाद आइए, अब आप देखिए 24 कितना मार 4 टाइम में, देखिए 4 में कितना नंबर में आता है, तो 4 में लिखिए 4 into 6, 4 into 6 या फिर 6 into 4, दोनों लिखना पड़ेगा, एक रो में जाता है, एक कॉलम में जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट, अब 5 से तो आएगा नहीं 24, 6 से तो हमने ले लिया हम लोग 6 into 4, उसके बाद 7 से आएगा नहीं, 8 से आएगा नहीं, 8 से तो ले लिया हम लोगों ने, 8 into 3 लिया ना जी, और 3 into 8 भी ले लिया। अब 9 से आएगा नहीं, 10 से आएगा नहीं,
12 से आएगा नहीं, 12 से भी मैंने ले लिया, तो अब बचा यही हमारा, उसके बाद लास्ट में यहां तक 24, यही हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ, कितना हो गया, यही हो गया हमारा क्या है, द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स। अब उसके बाद सेम आप बना सकते हैं किसको, ये था कितना नंबर का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड नंबर भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। आप पूछ रहा है इफ इट हैज 30 एलिमेंट्स, दूसरी इसी में एक और क्वेश्चन है, सेकंड नंबर में एक और क्वेश्चन है, इफ इट हैज 30, यहां 14 था, यहां 24 था, तो 30 एलिमेंट्स का क्या होगा, तो 30 एलिमेंट्स को भी हम लोग लिख सकते हैं किस तरह से, बताइए 30 को किस तरह से लिख सकते हैं। 1 से अगर स्टार्ट करेंगे, यहां से A1 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 1 इंटू क्या होगा, कहां तक जाएगा ये 13, तब ना मिलकर 13 आएगा, या फिर 13 को में जाएगा इसमें कॉलम में, तो 13 इंटू 1 होगा, तो 2 बनेगा, एक 1 इंटू 13 और दूसरा 13 इंटू 1, यहां पर लिख दीजिए। इफ इट हैज, यहां पर लिखना है आपको क्या, इफ इट हैज 30 एलिमेंट्स देन द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इक्वल टू 1 इंटू 13 या फिर 13 इंटू 1, एंड क्या होगा 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन उसी है, यहां था 24 एलिमेंट्स, यहां है 18 एलिमेंट्स, यहां क्या है 18 एलिमेंट्स, यहां देखिए यहां 24 एलिमेंट्स, यहां ये पूछ रहा था, तो उसके बाद और बताइए इफ इट हैज 30 एलिमेंट्स। यहां क्वेश्चन है क्या, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो सेम लिखते हैं, 18 का हम लोग निकाल सकते हैं, 18 का किस तरह से निकालेंगे ये देखिए, का देखिए किस तरह से निकालेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर गिवन दैट क्या दिया हुआ है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, 18 एलिमेंट्स, तो देन इट्स पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा, पॉसिबल ऑर्डर्स आर क्या हो जाएगा। अब यहां से 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 इंटू 18, तब 18 एलिमेंट्स हो जाएगा, या फिर क्या होगा 18 इंटू 1 एलिमेंट्स, 18 इंटू 1 एलिमेंट्स। अब हम उसके बाद क्या है, अब इसको हम दूसरा अगर रो में जाएंगे तो क्या 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 इंटू 18 कितना टाइम्स में आएगा, 9 टाइम्स में आएगा, 2 इंटू 19 या 19 इंटू 2, 9 कॉलम में भी जाएगा। उसके बाद सेकंड क्या ले सकते हैं, और 16 किसी में आता है, 3 से चलिए, तो 3 नंबर में क्या आएगा बोलिए, 3 नंबर में आएगा क्या, 3 इंटू 16, 3 इंटू 6, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, या फिर क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 हो जाएगा, और भी 18 आएगा बोलिए, और 18 आएगा, 9 का भी हो गया, देखिए 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, और उसके बाद 4 में, और 18 किस में आएगा बताइए, 18 तो किस में आता है, 1 इंटू 18 होता है, 2 से करेंगे तो 9 से आएगा, 2 9 हो गया है आपका, 3 इंटू क्या 6 आता है, तो ये भी हो गया है, और तो 19 आएगा नहीं, तो बस ये आपका हो गया, यही आपका इक्वेशन, यही हो गया नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब बोला इफ इट हैज, इफ उसके बाद सेकंड इसी में है, इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, अगर 5 एलिमेंट्स होगा तो यहां लिखना क्या है, इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स देन पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा जी, पॉसिबल ऑर्डर बताइए, 5 एलिमेंट्स का तो पॉसिबल ऑर्डर्स आर क्या होगा। अब सेम उसी तरीके से, और 5 एलिमेंट्स है तो 1 को स्टार्ट करें, 1 से स्टार्ट करेंगे, A1 से, तो 1 इंटू 5, यही 5 आएगा। दूसरा क्या होगा, 2 से तो 5 आएगा नहीं, 2 से, 3 से 5 आएगा नहीं मल्टीप्लाई में, 4 से आएगा नहीं, अब आएगा डायरेक्ट 5 इंटू 5। तो हमारा क्या हो गया पॉसिबल ऑर्डर 5 एलिमेंट्स का, 5 इंटू 1 इंटू 5 या 5 इंटू 1, ये पॉसिबल ऑर्डर हो गया आपका। ओके, ये आपका सारा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू।